नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। जो भी प्रधानाध्यापक की तैयारियां कर रहे हैं, सबसे पहली बात ध्यान से समझे मेरी बात। मैं प्रत्येक दिन 25 प्रश्न में करा रहा हूं पेडागोजी का, और 75 नंबर का डीएलएड पैटर्न का पूछा जाता है पेडागोजी। लेकिन दोस्तों, यदि आप मेरा प्रत्येक दिन 25 क्वेश्चन वाला वीडियो देखेंगे, तो जैसे ही 4 से 5 वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप डिफिनिट रूप से बेटर करके आइएगा। कहीं भी आपको 75 नंबर में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं ट्रिक और टैग वर्ड के साथ बताता हूँ। और एक और विशेष सूचना मैं बता दूं कि पेडागोजी जो पूछेगा, उसमें कुछ जीके जीएस आपको पॉलिटिक्स साइंस का भी पूछेगा 75 नंबर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्रह्म समाज का गठन किसने किया था। आप सभी को पता है कि ब्रह्म समाज का जो गठन है 1828 ईस्वी में किसने किया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है। आपका उत्तर हो जाएगा 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आर्य समाज जो स्थापित हुआ है वो 1875 ईस्वी में हुआ है। वह स्वामी विवेकानंद के द्वारा हुआ है, और उनके बचपन का जो नाम था मूल शंकर था। और ये दोस्तों मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, स्वामी दयानंद सरस्वती साहब। तो कुछ प्रश्न आपको इसमें पेडागोजी में लगा दिया है, प्रैक्टिस सेट है ना, तो आपको मैं करा भी दे देता हूं। और आप लोग ध्यान दीजिए कि जब भी पेडागोजी आएगा, मैं आपको ट्रिक और टैग वर्ड जरूर बताऊंगा, जिससे कि आप आसानी से बेटर कर सकते हैं प्रधानाध्यापक में। हाँ, जितने भी तैयारियां कर रहे हैं प्रधानाध्यापक का, यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो शेयर करना है अपने बीआरसी ग्रुप में। अगर आप करेंगे अधिक से अधिक, तो तभी जा करके मैं आपके एग्जाम तक सहायता कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। आप अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, लाइक करना है। इतना तो भाई फ्री चीज़ है, करना है, इससे कुछ जाता नहीं है। इतना आप लोग करेंगे तो मैं आपको एग्जाम तक प्रोवाइड कराऊंगा, और डिफिनेट रूप से मैं गारंटी लेता हूं कि आपका जो 75 नंबर जो है ना, या जीके जीएस का प्रश्न जो है वो काफ़ी बेटर जाएगा मेरे यहाँ से करने के बाद। चलिए, शिक्षा में बौद्धिक उद्देश्यों पर किस देश में जोर दिया गया है? ये प्रश्न काफी हिट है। तो सबसे ज्यादा बौद्धिक उद्देश्य के लिए जोर दिया है। कैसे लिखेंगे? मैंने शुरुआत में बोला कि आप लोग मेरे यहाँ तैयारियां कर रहे हैं, कॉपी और कलम पास में रखें। बौद्धिक उद्देश्य लिख करके लिख लीजिएगा। ग्रीक ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, ज्यादा है ना, ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है। बौद्धिक उद्देश्य ग्रीक में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यक्तित्व सूची और प्रतिभा जांच के बीच अंतर है। व्यक्तित्व सूची और प्रतिभा जांच के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उसको कहते हैं सही और गलत उत्तर की। क्या लिखा हुआ? व्यक्तित्व सूची और प्रतिभा जांच। मान लीजिए आप लोगों ने ए बी सी और डी, व्यक्तित्व बोले तो आपने बड़ा बी, और आपका प्रतिभा चेक होगा। अगर ऑप्शन बी सही हुआ तो आपका प्रतिभा ठीक है, अगर बी ऑप्शन नहीं हुआ तो आपका प्रतिभा बेकार है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सही या गलत का क्या होता है भैया, चुना जाता है। यही अंतर है सही गलत का। अगला प्रश्न है कि कोई शोधकर्ता एक प्रयोग करता है, सुनिएगा ध्यान से, पेडागोजी है, तो वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि नियंत्रण और प्रयोग समूह के बीच कोई मतभेद होने के क्या है, परिकल्पना कारण न हो, प्रयोगात्मक हेरफेर नहीं हो, विषय के बीच अंतर नहीं हो, परिचालित परिभाषा नहीं हो। कौन सा उत्तर करिएगा? देखिए, शोधकर्ता, मैंने शुरुआत में बोला और एक बार बार बोलते आ रहा हूं कि मेरा 4 से 5 वीडियो देखिए, उसके बाद दिक्कत नहीं होगा। लिखा हुआ है शोधकर्ता। शोधकर्ता क्या करता है? प्रयोग करता है। क्या करता है? प्रयोग। क्वेश्चन में प्रयोग और यहाँ भी प्रयोग। तो मैंने बोला था कि ऐसे प्रश्न आए तो 98% सही होने की संभावना होती है। जो बात क्वेश्चन में कहे वही बात कोई ऑप्शन में कह दिया है, तो दोस्तों 98% सही जाता है। और आप सभी शिक्षकों को पता है कि शोधकर्ता जो होता है वो क्या करता है? प्रयोग में हेरफेर करने का काम करता है, तभी जाकर के कुछ नया प्रयोग कर पाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में सीखना बेहतर है क्योंकि, क्यों बेहतर है? बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करता है, या सीखने को आसान बनाता है, ठीक है, बौद्धिक विकास में सहायता करता है। अब सब ठीक ठाक है भाई। चौथा ऑप्शन देखिए, या बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में
सीखने में मदद करता है। इसीलिए दोस्तों मातृभाषा बोले तो क्या, आपका जो भी वातावरण में आप पले हैं, है ना, प्रकृति वातावरण, ये सबसे मजेदार ऑप्शन इसमें मारना है, 4 नंबर होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ट्रिक लगा करके, ऐसे ऐसे दिमाग लगा करके क्वेश्चन को सोल्व करना है ताकि आप बेटर कर पाए। चलिए, ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? आप टीचर बनने जा रहे हैं, प्रधानाध्यापक भी बनने जा रहे हैं। प्रधानाध्यापक बोले तो क्या, आपके अंडर में बहुत सारे शिक्षक काम करेंगे, है ना। तो ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, अच्छा लिखने से मतलब नहीं है कि आप अच्छा ही लिखिए, ठीक है। बड़ा अक्षर से कोई मतलब नहीं है, छोटा अक्षर से कोई मतलब नहीं। लेखन अस्पष्टता बोले तो स्पष्ट दिखाई देना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका बी इज द राइट आंसर, सबसे बेटर। नेक्स्ट है कि होमवर्क देने का फायदा होता है वैसे छात्र पर जो, माने होमवर्क किस छात्र को दीजिएगा तो फायदा होगा। प्रधानाध्यापक आप बनेंगे तो आप अपने शिक्षक साथियों को बताएंगे कि होमवर्क किसको देना है, किसको फायदा करने वाला है, ये सब आपको लेक्चर देना है अपने साथियों के पास में, ठीक है। तो सबसे देना है कि स्वाध्ययन की आदत विकसित हो सकती है ना। इसीलिए दोस्तों होमवर्क का फायदा क्या है पूछा जा रहा है। होमवर्क का यही फायदा है कि बच्चा स्व अध्ययन करना शुरू कर देता है, यही फायदा है, ठीक है। तो होमवर्क वही वैसे छात्र को दीजिए जो स्व अध्ययन की आदत विकसित हो सकती है। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ अधूरा छोड़ दिया है, सीधा पूछना चाहिए कि फायदा क्या है, तो उत्तर हो जाएगा स्व अध्ययन की आदत विकसित हो सकती है ना, इसका यही फायदा है। नेक्स्ट है प्रश्न कहता है कि यदि आप शिक्षक की नौकरी पाने में असमर्थ रहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो फर्स्ट बोला कि घर पे ट्यूशन देंगे। भाई ये गलत बात है, क्यों ट्यूशन देंगे? जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती तब तक घर में रहेंगे, दूसरी नौकरी करेंगे, शिक्षक के लिए आवेदन करना जारी रखेंगे जब तक आपको नौकरी नहीं मिलता है ना। शिक्षक की नौकरी पाने में असमर्थ है तब तक आप क्या करेंगे? तो भाई शिक्षकों के लिए आवेदन करना जारी रखेंगे, आवेदन हमेशा करते रहेंगे जब तक नौकरी नहीं लग जाए, तो यही बेटर होगा। नेक्स्ट है कि नेशनल काउंसिलिंग फॉर ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग संस्थान की स्थापना कब हुआ है? इसको बोलते हैं दोस्तों शॉर्टकट में NCERT बोलते हैं, ठीक है। तो पूछना चाहिए इसको NCERT की स्थापना कब हुई है? तो NCERT का स्थापना 1961 ईस्वी में हुआ है, याद रखिएगा, आपका उत्तर ए पर जाएगा, ठीक है। 12th तक NCERT में पढ़ाना है। नेक्स्ट है कि कक्षा में छात्रों के बीच रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए क्या? चाहिए ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी, सवाल पूछना। क्या होगा? रुचि बना के रखना है अपने बच्चों के बीच, ट्रिक यही है। तो कहानी सुनाइए, सबसे ज्यादा बच्चा रुचि लेता है इसमें। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही कहिए कि सर आप जैसे ही बोलिए क्लास में कि आज तुम लोग को एक कहानी सुनाऊंगा या खिस्सा कहूंगा, तो बच्चा काफी रुचि से और शांतपूर्वक बैठ जाता है सुनने के लिए। निम्नलिखित में कौन सा कौशल आपके विचार में एक शिक्षक के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? शिक्षक के लिए है कि बच्चों की गहनता से पाठ समझने में मदद करने की क्षमता। शिक्षकों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चों की गहनता से पाठ समझने में मदद करने की क्षमता। मतलब टीचर का यही काम है कि बच्चा जो है पाठ को समझ पाए, है ना। तो ये सबसे बेटर आपका उत्तर हो गया। अब व्यायाम जो है ये वर्ड नेगेटिव है दोस्तों। पढ़ाई लिखाई में व्यायाम करने से जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा सीख ही जाए, ठीक है। उससे आदमी स्वस्थ, माइंड स्वस्थ रहता है। ऐसे ग्रंथों की बात यहाँ पे बच्चों के लिए नहीं चलता है, ठीक है। ग्रंथों की बात कभी भी करेगा तो आपका गलत जाएगा, उसको छूना नहीं है। अगला प्रश्न है कि शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जितने भी शिक्षक साथी है कभी भी अनुशासन नहीं मारिएगा। ये अनुशासन मारते हैं तो जीवन में सबसे बड़का आप गलती करेंगे, क्योंकि पेडागोजी एक ऐसा चीज होता है ना, शिक्षण शास्त्र, जिसमें अनुशासन को भाई दूर रखा गया है। समय पर कक्षा होना, ये समय पर क्या होता है भाई? समय पर होगा एकदम, अनुशासन का पालन फिर हो गया। मतलब कि अनुशासन से दूरी बना के रखना है, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, यही सबसे अच्छा शिक्षकों के लिए
जरूरी है। अच्छा वक्ता होने से नहीं है कि आप अच्छा बोल पा रहे हैं, बच्चों के पास जा करके खूब अच्छा से लेक्चर दे रहे हैं, ऐसे ऐसे, है ना, आई एम हेल्दी एंड, मतलब अंग्रेजी में खूब छाट रहे हैं, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है, बच्चे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब आप कठिनाई दूरी करेंगे तभी आप अच्छा शिक्षक हो पाएंगे, इस पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है, कैसा प्रश्न पूछता है भाई? आपको चार ऑप्शन बताना है। छात्रों को व्यस्त रखने के लिए, क्या भाई ऐसे टीचर बनना चाहते हैं जो आप व्यस्त रखने के लिए प्रश्न पूछ दिए? तो ये गलत बात है। मैंने शुरुआत में बोला कि अनुशासन ए वर्ड से दूरी बना लीजिए, अगर नहीं बनाते हैं तो गलत करते हैं आप। मैं अपने पोल में लगाया था, काफी लोग अनुशासन मारे हुए हैं। अब भाई क्या तैयारियां कर रहे हैं भाई, ये समझ में नहीं आता है। अनुशासन क्यों मारते हैं पेडागोजी में? भाई पेडागोजी में मरना ही नहीं है कभी भी, और कभी सही जाता ही नहीं है। छात्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए दोस्तों प्रश्न पूछेंगे, शिक्षक प्रश्न ऐसे पूछेंगे इससे क्या हो, छात्र का ध्यान आकर्षित हो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक क्या है? सबसे महत्वपूर्ण सूचक है, देखिए गुणवत्तापूर्ण तब होगा तो जब छात्र उपलब्धि स्तर उसका बेटर होगा। ठीक है, तभी जाकर के उसका गुणवत्तापूर्ण हो पाएगा। आपका उत्तर डी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है कि किस दर्शन ने शिक्षकों में निगरानी प्रणाली विकसित की? तो निगरानी प्रणाली विकसित किस दर्शन ने? तो वैदिक दर्शन से ही दोस्तों निगरानी प्रणाली विकसित है। आपका ये इसको तो रटना पड़ेगा, तो कुछ कुछ प्रश्न होते हैं जिसको रटना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग प्रत्येक नागरिकों को अपने धर्म अनुशासन शिक्षा प्रदान करने की अनुमति देता है? तो ये मौलिक अधिकार जो दोस्तों है, ये क्या करता है? धर्म, है ना, शिक्षा प्रदान करने की अनुमति देता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। बाकी सारे ऑप्शन आपका गलत है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा गतिशीलता आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन है कि मानसिक गतिशीलता, ये तो है आधुनिकरण से। वैज्ञानिक भी है, आधुनिकरण में आता है वैज्ञानिक। सामाजिक गतिशीलता आता है। शारीरिक गतिशीलता दोस्तों आधुनिकरण से नहीं आता है, ये पहले से ही चली आ रही है। काफ़ी लोग पहले से व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, तो ये आधुनिकरण से संबंधित नहीं है। शारीरिक गतिशीलता ये पहले से चली आ रही है। तो हमको नेगेटिव पूछा तो हम लोग नेगेटिव ही मारेंगे, डी वाले ऑप्शन को। अगला है कि मुझे एक दर्जन स्वस्थ बच्चा दो। सुनिएगा ध्यान से, बहुत मजेदार टॉपिक है और बहुत मजेदार व्यक्ति ने कहा है कि मुझे एक दर्जन स्वस्थ बच्चे दो, मैं उन्हें डॉक्टर बना दूंगा, न्यायाधीश बना दूंगा, भिखारी बना दूंगा, यहां तक कि चोर भी बना सकता हूं। ये टिप्पणी किसकी है? कुछ भी बना सकता हूं। तो ये बात कहने वाले बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है जेबी वाटसन साहब है, ये बात कहे थे। नेक्स्ट है, यदि एक समूह में दीपावली त्योहार उत्सव एक परियोजना को पूरा करने के माध्यम से बहुत सारे गणितीय कौशल सीखता है, तो यह किस रूप में जाना जाता है? गणितीय कौशल सीखता है तो किस रूप में जाना जाता है? याद रखिएगा, गणितीय कौशल, वो भी क्या, दीपावली त्योहार उत्सव से। तो उत्सव क्या है भाई? दीपावली क्या है? घर पे मनाते हैं। और घर घर को बोलते हैं दोस्तों अनौपचारिक। घर को क्या कहते हैं? अनौपचारिक। और विद्यालय को क्या कहते हैं? औपचारिक। तो यहाँ कह रहा है दीपावली की बात कर रहे, तो हम अनौपचारिक मानेंगे, घर पे मनाते हैं ना भाई, तो उत्तर आपका होगा क्या? अनौपचारिक होगा। तो ये ऐसे ऐसे ट्रिक टैगवर्ड लगाने हैं जिससे कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। सामाजिक विकास एक अनिवार्य विषय है। सामाजिक विकास जो है एक अनिवार्य विषय है, वो किससे संबंधित है? देखिए, सामाजिक व्यवस्था अपेक्षाओं को पूरा करना, सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति स्वीकृति, सामाजिक स्वस्थ और किसी उद्देश्य की आंतरिक एकता, सामाजिक कौशल का विकास। दोस्तों ये यहाँ पे कौशल वाले ऑप्शन को मानेंगे। ठीक है, क्यों मानेंगे? कौशल सबसे बेटर चीज है। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि पढ़ने में सर्वाधिक संतोष का विकास है। देखिए, पढ़ाई करते हैं, अगर आपको संतोष मिलता है मेरे यहाँ पढ़ने का, आपको अच्छा लगता है, तो आप लोग जरूर आइएगा मेरे यहाँ, वीडियो खोजिएगा कि सर का वीडियो आया कि नहीं आया। सामाजिक प्रति सेवा भाव, देखिए पढ़ने में सर्वाधिक संतोष का विकास होता है कि एक शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठा और क्षमता का भाव। संतोष तब उत्पन्न होगा पढ़ने में या पढ़ाने में, पढ़ाने में है दोस्तों, हाँ पढ़ाने में। संतोष तब उत्पन्न होता है जब एक शिक्षक के रूप में आपको प्रतिष्ठा मिले, भाव मिले, अच्छा मिले, आपको रिस्पेक्ट मिले,
सब कोई प्यारा होता है दोस्तों अपने बड़ाई का। आपका कोई पीछे में बड़ाई करे कि वो सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, ये सुन करके पीछे में आपको पता चलेगा कि हमारा बड़ाई वहाँ पे चल रहा था और अब वहाँ पे नहीं है, आपको बाद में पता चले किसी के द्वारा, काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। उससे ज़्यादा आनंद जीवन में कभी होता ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक शिक्षकों के अनुसार अनुशासन से संबंध रखता है। अनुशासन से क्या संबंध रखता है? आचार व्यवहार को प्रभावित करने वाले कानून नहीं, रचनात्मक और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने का एक तरीका ही क्या है? अनुशासन है। प्रश्न कोई पूछेगा कि अनुशासन क्या है, अनुशासन किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा रचनात्मक और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने का एक तरीका है। अगला है कि शिक्षकों के किस गुण को छात्रों में सर्वाधिक पसंद करते हैं। शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? दोस्तों, शिक्षक का एक ऐसा गुण होना चाहिए जो किसी भी पर्सनल बच्चा के लिए नहीं होना चाहिए। ना कितने लोग होते हैं कि भाई इसी बच्चा पर सबसे ज़्यादा फोकस करेगा, इस पर नहीं करेगा, इस पर ज़्यादा करेगा। इसमें भेदभाव होता है। शिक्षक कभी भी निष्पक्ष होता है, सबके लिए होता है। कोई भी प्रश्न पूछिए, सबको बताना है, सबको पढ़ाना है। तो सबसे ज़्यादा छात्र क्या पसंद करते हैं शिक्षकों में? निष्पक्षता, सबको लेके चलना है। और आज का ये अंतिम प्रश्न है, फिर से मैं आऊँगा अगले वीडियो में। और आप सभी शिक्षक साथी इस वीडियो को अधिक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और पेडागोजी तैयारियां करने हैं तो मेरे यहाँ ही करें। 4 से 5 वीडियो देखने के बाद आसानी से आप बेटर कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सीखने का परिणाम उत्पाद नहीं है? मनोवृत्ति तो उत्पाद होता है, मन में जो उत्पन्न होता है उत्पाद है। अवधारणा भी आपके मन में ही बनता है, उत्पाद नहीं है। देखिए विकास दोस्तों होता है ना, ये उत्पाद नहीं है। कौशल उत्पन्न होता है, ठीक है, कौशल बनाए जाते हैं, है ना, कौशल से कोई चीज़ बनता है। अवधारणा से कोई ना कोई मन में आपके अवधारणा उत्पन्न होता है। मनोवृत्ति आपकी मन में चलती रहती है। लेकिन विकास, विकास दोस्तों उत्पाद नहीं है। तो नोट कैसे करना है कि उत्पाद नहीं है लिख करके लिख लीजिएगा विकास ऐसे, और उत्पाद है लिख करके, ठीक है, लिख लीजिएगा मनोवृत्ति, अवधारणा और कौशल। ये तीनों चीज़ क्या है? वो उत्पाद है। नोट करना है, मैंने शुरुआत में ही बोला। और इस बात पर मैं काफ़ी जोर देता हूँ कि आपको कलम कॉपी रखना है, कुछ नोट करना है। ज़्यादा मैं नहीं लिखवाता हूँ, बस इसको नोट कर लेना है ऐसे ऐसे करके। तो भैया मिलते हैं अगले पार्ट में। बाकी आप सभी जानते हैं कि सब्सक्राइब तो करना ही है, और नहीं करते हैं तो दिक्कत आप ही को होगी, क्योंकि वीडियो कल का मैंने डाला था और बहुत कम ही लोगों के पास पहुँच पाया है। और जितने लोगों के पास पहुँच पाया है, काफ़ी लोग भी अच्छा कमेंट किए कि सर मेरे को प्रत्येक दिन वीडियो चाहिए। तो आप लोग भाई आपके पास पहुँचे, इसके लिए सब्सक्राइब अच्छे से करें। और बगल में एक घंटी होता है ना, उस घंटी को क्लिक कर लीजिएगा तो ऐसे ऐसे चिन्ह हो जाएगा। उसको करने से होता क्या है कि आपके पास वीडियो जाएगा। पैसा आपका तो मोबाइल से कटता नहीं है ना, आपके अकाउंट से नहीं कटेगा, टीचर के अकाउंट से आपको नहीं कटने वाला है पैसा, घबराए नहीं। और लाइक करना है जोरदार, BRC ग्रुप में शेयर करना है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।